स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पहुंच रहे हैं लखनऊ। बीजेपी के संगठन मंत्री कल आएंगे राजधानी। बीजेपी की यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी पहुंचेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पहुंच रहे हैं लखनऊ। बीजेपी के संगठन मंत्री कल आएंगे राजधानी। बीजेपी की यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी पहुंचेंगे राजधानी लखनऊ। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मुलाकात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के संगठन मंत्री कल राजधानी आएंगे। साथ ही साथ बीजेपी की यूपी प्रभारी मोहन सिंह भी पहुंचेंगे और इन तमाम लोगों का आगमन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी माहौल का पारा चढ़ाने वाला है। तमाम लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं लखनऊ से ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह। जी राजवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लखनऊ में बड़े बड़े नेताओं का आगमन होने वाला है और इससे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की थी, उस समय भी सियासी बाजार काफी गर्म हो गया था कि क्या कुछ बदलाव होने वाला है। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इन तमाम लोगों के राजधानी में पहुंचने को लेकर? तीन चार दिनों से लगातार इस बात को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। हालांकि तमाम लोगों ने इस बात पर तमाम टिप्पणियां भी की कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार इस बात को चैनल पर अपने दिखा रहे हैं कि किस तरह से फेरबदल होगा, कौन कौन से नए चेहरे हैं जो शामिल होंगे। कल की जो सीएम आवास से हाई लेवल की बैठक थी, उसको भी एक सामान्य बैठक पर सामने नहीं चलाया। हमने बताया अपने दर्शकों को कि ये एक सामान्य बैठक नहीं है, जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम आवास जाते हैं। सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सीएम आवास जाते हैं। तो ये और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बात करते हैं। हाई लेवल की ये मीटिंग होती है और ये वो सामान्य मीटिंग नहीं है। इस बात को लेकर लगातार हम लोग अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाते रहे। तो अब ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि जिस तरह से जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, हाईकमान आला कमान नेता है, वो उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। वो चाहे आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जो है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, वो यहाँ पर आ रहे हैं। संतोष या उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो कल पहुंच रहे हैं। तो इन सब से पहुंचने का एक मतलब है और ये माना जा रहा है कि अब 2 से 3 दिन में एक बड़ा बदलाव है, वो संगठन से लेकर सरकार तक से बड़ा बदलाव देखा जाएगा। एके शर्मा को लेकर शुरू से ही हम बता रहे हैं कि एके शर्मा को लेकर डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, इसको लेकर तमाम कवायद चल रही है। और कल इसकी जो बैठक हुई, उस बैठक में बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। क्योंकि दिल्ली में जो बैठक हुई थी, दिल्ली में भी ये स्पष्ट संकेत दे दिए गए थे कि संगठन में कैसे बदलाव होंगे, सरकार में कैसे बदलाव होंगे, नए चेहरे शामिल होंगे। क्योंकि 6 जो कैबिनेट मंत्री हैं, 6 कैबिनेट मंत्रियों का पद अभी सरकार में खाली है, तो उनको भी भरा जाना। ऐसे में चुनाव नजदीक है, तो ये बात समझने वाली है कि 2022 के चुनाव को देखते हुए सरकार ये बड़े बदलाव कर रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने जानकारी दी है और जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से कयास भी लगाए जा रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर भी और साथ ही साथ कैबिनेट के कई अन्य मंत्रियों को लेकर भी, क्या आज इन लोगों का पहुंच पाना और उसके बाद शाम को जो बैठक होने वाली है उसके बाद कुछ फैसला निकल कर बाहर आ सकता है? देखिए बिल्कुल, ये पहले से ही तय था और लगातार हम लोग दिखा भी रहे थे कि जून के पहले सप्ताह में किसी भी दिन कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तमाम कवायद चल रही थी और यहाँ तक कि जो सूत्र बताते हैं, वो ये बात भी लगभग फाइनल हो चुकी थी कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये जो सारी अटकलें थी, एक तरह से अब बहुत जल्द इन पर विराम लगने वाला है और माना जा रहा है 1 से 2 दिन के अंदर ही ये बदलाव होंगे। क्योंकि जिस तरह से वो चाहे आप देखिए आरएसएस के दत्तात्रेय का लखनऊ आना हो या फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात हो या प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, उसके बाद जब अचानक से 2 दिन पहले जब बस्ती
से सीधे दौरा समाप्त करके मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और राजभवन गए थे। आनंदीबेन पटेल से मिले थे और आनंदीबेन पटेल ने भी अपना दौरा, मध्य प्रदेश का दौरा कैंसिल किया था। तो ये तो सारी कड़ी है, वो कहीं ना कहीं इस बात पर संकेत करती हैं, सारी मुलाकातें हैं, इस बात को संकेत करती हैं कि जल्द से जल्द बड़ा बदलाव होगा। और ये जो मीटिंगें हुई हैं, इस दौरान जो तमाम मुलाकातें हुई हैं, उसी से जोड़कर इन सब चीजों को देखा भी जा रहा है। तो अब जैसा मैंने बताया कि अब ये मानिए कि 2 से 3 दिन के अंदर एक बड़ा बदलाव सरकार में, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये बदलाव संभव है। जी बिल्कुल राजवीर जी, इसके अलावा जिस तरह से डिप्टी सीएम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, नाम आगे भी चल रहे हैं, लेकिन काफी हद तक लोग जिस तरह से AK शर्मा को नया दावेदार मान रहे हैं, इसके अलावा क्या कोई और मंत्रालय भी है जिसको लेकर भारी फेरबदल की उम्मीद सूत्रों के हवाले से आपको कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, इस बात को लेकर जब AK शर्मा जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और MLC बने थे, तभी से माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बेहद करीबी हैं और उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी का एक अच्छा खासा अनुभव है, तो ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे के दी जा सकती है उनको। और शायद जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं, इसी बात को लेकर विवाद भी चल रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विभाग छोड़ते हैं तो एक प्रतिष्ठा का मामला बनता है और इससे एक मैसेज गलत जाएगा। लेकिन इस बात को कैसे दूर किया गया, इस बात की अगर नाराजगी है तो वो कैसे दूर की जाएगी, ये एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर थी। और अब जो मुलाकातें हुई हैं और जिस तरह से मैसेज सर्कुलेट हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि अब बहुत सारी चीजें जो एक विवाद का कारण थी, लगभग उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुलझा लिया गया है। और अब जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि अब AK शर्मा को गृह विभाग देने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तैयार हो गए हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो विवाद है, विवाद की स्थिति नहीं है, तो जल्द से जल्द ये बड़ा बदलाव, बड़ा फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल राजवीर जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार लखनऊ से बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के संगठन मंत्री, बीजेपी के UP प्रभारी और अन्य बड़े नेता राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। ऐसे में लगातार अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में कुछ बड़ा फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष भी पहुंचे। इसके अलावा UP प्रभारी, बीजेपी के संगठन मंत्री कल राजधानी आएंगे और इसके बाद कुछ बड़ा निकलकर बाहर आ सकता है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तूफानी